दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। दोस्तों हमने ये वीडियो आपको डीएलएड परीक्षा जो होने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए बनाया है। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसा पेपर आने वाला है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब उत्तराखंड में यह कानून बन गया है कि प्राथमिक शिक्षक वही लोग नियुक्त होंगे जो डीएलएड होंगे। आप जानते ही हैं ये बात। और जब से ये घोषणा हुई है तब के बाद से पहली बार डीएड के लिए आवेदन निकले हैं। दोस्तों ये आवेदन अभी 5 सितंबर से शुरू हुए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी आंकड़े हैं जो आपको जान लेने चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में अभी 2900 2900 शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षकों के पद भी खाली चल रहे हैं। और इसके मुकाबले जो डीएलएड पास जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। यानी कि पदों के मुकाबले जो योग्य उम्मीदवार हैं वो बहुत कम है। इस साल जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कुल मिलाकर के 13 ज़िलों में 50-50 पद हैं डीएलएड के। यानी कि कुल पूरे प्रदेश में 650 लोगों को डीएलएड कराया जाना है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो लोग इस बैच में जो लोग डीएलएड करेंगे, इन्हें निश्चित रूप से बहुत जल्दी वैकेंसी जो आएंगी, बहुत जल्दी इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ये तय है। अब इसमें पहली चीज़ ये है कि इसके लिए डीएलएड के लिए आवेदन सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी ही कर सकते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि आपका कंपटीशन आसान होने वाला है। कंपटीशन आसान बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब से डीएलएड को अनिवार्य करने का कानून बना है तब से पहली बार यह परीक्षा हो रही है। और आप यकीन मानिए आवेदन करने वालों की संख्या इस बार 50,000 के पार जाने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेपर भी इस बार मुश्किल आएगा। मैं वीडियो के दूसरे सेक्शन में आपको पेपर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह का पेपर इस बार आने वाला है। जो पेपर इस बार आएगा वो निश्चित रूप से पहले जो पेपर आते थे उनसे मुश्किल होने जा रहा है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दूसरे सेक्शन में। तो दोस्तों पहले हम जो बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है वो आपको बता देते हैं कि 5 सितंबर से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, यही वो आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर आपको आवेदन करना है। तो 5 सितंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं और आप आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है यहाँ वो है 28 सितंबर। 28 सितंबर रात 12 बजे से पहले आपको आवेदन कर देना है। इसके लिए जो फ़ीस आपने देनी है ऑनलाइन, वो फ़ीस 30 सितंबर तक आपकी चली जानी चाहिए। तो दोस्तों एक तो फॉर्म भरने में, आवेदन करने में आप बिल्कुल डिले ना करें। ये तो बिल्कुल सामान्य जानकारी हुई इस परीक्षा के बारे में। पदों की संख्या मैंने आपको बता ही दी है कि कितने पद हैं। हर ज़िले में 50-50 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल मिला के 650 पद हो गए हैं। अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है। परीक्षा देखिए आपके पास कुल मिलाकर के 1.5 महीने का वक्त है तैयारी के लिए। अब अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास सिर्फ 1.5 महीने की समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो पेपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो पेपर आने वाला है, इसके पेपर में ख़ास बात यह है कि 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन होंगे। कुल मिला के पेपर में 200 सवाल होंगे। हर सवाल 1 अंक का होगा, यानी कि 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और पेपर में 4 सेक्शन होंगे। पहले 50 सवाल होंगे मैथ सेक्शन से। मैथ के बारे में आप जान लीजिए। इसमें जो मैथ आने वाला है, आप चाहे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हों या आप कॉमर्स के रहे हों या आप आर्ट्स के रहे हों, तो मैथ आपको करना पड़ेगा ज़रूरी, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 50 नंबर का मैथ है। तो मैथ जो इसमें आने वाला है, तो आप ये मान कर चलिए कक्षा 8 तक का जो गणित है वो पूरा आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। और कक्षा 9 और 10 का गणित, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। इस बार कक्षा 10 तक का मैथ आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उसके आधार पर फिर आप पहले बेसिक तैयार करिए, उसके बाद फिर आप इसके अनसोल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वो उनकी आप तैयारी करिए। लेकिन मैथ की तैयारी आप ये मान के मत चलिएगा कि 8वीं तक का मैथ आपको आता है तो आप इसका पेपर सोल्व कर लेंगे।
आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का जो मैथ है वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन दोस्तों इसमें जो आएगा इस पेपर में वो है जीके का। अब जीके में करंट अफेयर्स भी होगा, इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा। और ख़ास ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जीके का जो सेक्शन है उसमें इस बार एक जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि एक बड़ा हिस्सा सवालों का वो उत्तराखंड के जीके पर आधारित आने वाला है। दोस्तों ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको। आप उत्तराखंड से संबंधित जो भी जीके है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, क्योंकि जीके में उत्तराखंड से जुड़े हुए, उत्तराखंड के कल्चर से, यहाँ के भूगोल से, यहाँ के इतिहास से, ऐतिहासिक घटनाओं से, जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में, जो धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में बहुत सारे सवाल जीके सेक्शन में आएंगे। जीके के कुल 50 सवाल होने हैं, तो जीके की तैयारी आप इस तरह से कर लीजिए। करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिएगा, और इतिहास और ख़ास तौर से उत्तराखंड से जुड़ा हुआ इतिहास वो ज़रूर तैयार करिएगा। रीजनिंग, तीसरा जो पोर्शन इस पेपर का होने वाला है दोस्तों वह है रीजनिंग भी इस बार मुश्किल आएगी। वैसे डीएलएड के पेपर में रीजनिंग पहले भी बहुत आसान नहीं आती थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो डीएलएड की रीजनिंग है उसकी आप तुलना कर सकते हैं जो एसएससी का पेपर आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर आता है वो, और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनके लेवल की रीजनिंग आप तैयार करिएगा, तब आप इस पेपर को कर पाएंगे। तो दोस्तों रीजनिंग की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि इसमें आप 100 में से 100 नंबर भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने ठीक से तैयारी की हो। जीके में आप जानते ही हैं, जीके आप चाहे जितना भी तैयार कर लीजिए 100 नंबर कोई नहीं ला पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल उसमें ऐसा आ सकता है जो कि आपने ना पढ़ा हो। अब चौथा जो इसका पेपर का पोर्शन होगा वो होगा शिक्षक अभिरुचि। दोस्तों इस सेक्शन से भी 50 सवाल आएंगे, और शिक्षक अभिरुचि अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं तो इसमें भी आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी अगर कर लें तो मुश्किल नहीं होगा। अगर आप शिक्षक अभिरुचि विषय की अच्छे से तैयारी कर लेंगे दोस्तों, इसकी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो इन चारों सेक्शन की आप तैयारी कर लें। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए जो मैथ का पोर्शन है, जो मैथ के 50 सवाल आने हैं, जो रीजनिंग के 50 सवाल आने हैं, ये बड़ा टाइम खाएंगे, आपका वक्त खाएंगे, और आपको इस पेपर को देने के लिए समय मिलेगा कितना, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट आपके पास हैं, और सवाल हैं 200 सवाल 150 मिनट। और यकीन जानिए इन 150 मिनट में से आपके 120 मिनट तो मैथ और रीजनिंग ही खपा लेंगे। मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत तैयार करिए अच्छे से। और प्रैक्टिस जब आप करें तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। ऐसा नहीं कि आपने जब आप कोई अनसोल्व पेपर कर रहे हैं तो आधा सुबह के टाइम उसे सोल्व कर लिया, आधा फिर शाम को कर लिया या अगले दिन कर लिया, ऐसा नहीं है। आप पूरा घड़ी लेकर के बैठेंगे, बिल्कुल आपको 2.5 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर उसके चारों सेक्शन सोल्व करने हैं। और वैसे ही आपको एक डेमो ओएमआर शीट भी लेके बैठना है, जिससे कि जो टाइम आपका ओएमआर में गोले काले करने में जो वक्त लगता है वो भी लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो हम आपको अब यही बताना चाहते हैं कि आप समय से इसके लिए आवेदन कर दें और तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली और आपका सिलेक्शन हो गया तो सरकारी नौकरी पक्की है। धन्यवाद दोस्तों।